में वो जो हाल हुआ आज दिल्ली में भी वही हाल हुआ। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी नपुंसक सरकार हम लोगों ने दिल्ली की सत्ता में बैठा रखी है। मुआवजा का ऐलान कर दिया गया। मुआवजे का ऐलान से उनकी जान वापस नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता, जब तक वो सिर्फ बातें हैं। जिस 10 लाख कैश दिया गया बॉडी के साथ, अभी तक नहीं दिया गया मैडम, किसी को भी नहीं दिया गया। 7 लोगों को 10 लाख कैश पकड़ाया गया है, नगद पकड़ाया गया है। देख सकते हैं बैरिकेड पर भी चढ़कर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं। अपनी मांग को लेकर अभी भी बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं भारी संख्या में। और एक ही मांग है इनकी कि रेल मंत्री इन्होंने ये कह के कुंभ का शुरुआत किया कि देश की एक एक जनता का इंतजाम होगा। आए दिन कुंभ में आगजनी होती है, आए दिन कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं होती है। पहली बार हुआ है कि 18 लोगों की जान जाने के बाद किसी पर कार्रवाई करना छोड़ो, किसी को सस्पेंड तक नहीं किया गया। किसी को नौकरी से हटाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी पर एक छोटी सी कार्रवाई भी, सस्पेंशन की किसी अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। रेलवे मंत्रालय का इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। एक रेलवे के रीजनल मैनेजर तक को सस्पेंड या उस पर कोई कार्रवाई गठित नहीं करी गई। इसी के खिलाफ आज युवा कांग्रेस अश्विनी वैष्णव जो देश के केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग करने के लिए दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ से हम आगे बैरिकेड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अनुरोध रहेगी जो मीडिया के साथी हैं, ताकि वो बैरिकेड के उस पार जाए और उसको कैप्चर कर सके और फिर वो पूरा उसका विजुअल रहे। आप जो भी दिल्ली युवा कांग्रेस के साथी मेरे साथ आए, जोर से आप लोग एक बार मिलकर नारा दीजिए, लगवा दीजिए। अश्विनी वैष्णव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेल मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। रेल मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। तो देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे जो यूथ कांग्रेस के मेंबर सदस्य हैं वो आज रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देख सकते भारी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। ये देख सकते हैं बैरिकेड पे चढ़कर और बैरिकेड तोड़कर दूसरी ओर जाने का प्रयास करते हुए कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता। ये जो है दुर्घटना का असल जिम्मेदार है कौन? रेल मंत्री इस्तीफा दो। देखिए पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पर रेल मंत्री का। और देख सकते हैं पुतले में आग लगा दी गई है। ये देख सकते हैं रेल मंत्री का पुतला बना के उसमें आग लगा दी गई है। और देख सकते हैं बैरिकेड के पास में आपको नज़र आ रहा होगा सारा पुतले में भयंकर आग लग चुकी है। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में रेल मंत्री का पुतला है जिसमें आग लगा दी गई है, देख सकते हैं। ये देखिए और देखिए नीचे उसको घेर दिया गया है। ये देखिए प्रशासन द्वारा उसको बुझा दिया गया है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी भी पुतले का जो अवशेष जो बचा हुआ है उसे बुझाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। साहब आते हैं और कहते हैं कि सब सही है। आप बताइए
रेलवे स्टेशन पर उतने लोगों की जो जाने गई, क्या चल रहा है माहौल एकदम से। में वो जो हाल हुआ आज दिल्ली में भी वही हाल हुआ। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी नपुंसक सरकार हम लोगों ने दिल्ली की सत्ता में बैठा रखी है। मुआवजा का ऐलान कर दिया गया। मुआवजे का ऐलान से उनकी जान वापस नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता, जब तक वो सिर्फ बातें हैं। जिस 10 लाख कैश दिया गया बॉडी के साथ, अभी तक नहीं दिया गया मैडम, किसी को भी नहीं दिया गया। 7 लोगों को 10 लाख कैश पकड़ाए गए, नगद पकड़ाए गए हैं। देख सकते हैं बैरिकेड पर भी चढ़कर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं। अपनी मांग को लेकर अभी भी बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं भारी संख्या में। और एक ही मांग है इनकी कि रेल मंत्री इस्तीफा दे। उसी की मांग को लेकर ये यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्तीफे की देखते हैं क्या कहते हैं। और उस भीड़ को काबू करने के लिए जो भी अव्यवस्था रेलवे की तरफ से की गई थी, उस पर अभी रेलवे ने, केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान लेते हुए किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया। इवन एक FIR तक उस पर नहीं हुई अभी तक। हमारी मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की कि तत्काल प्रभाव से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस पर इस्तीफा दे देना। सरकार से, इस रेल मंत्री से कि जिन के परिजनों के जो लोग मरे हैं इस रास्ते में, सबको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए ताकि उनका जीवन व्यापी हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या इस्तीफा देने से समस्या का समाधान होगा? अगर आप सब ये नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार में रहने का आपको कोई भी मतलब नहीं बनता। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा फेलियर इन 11-12 सालों के अंदर रहा है। मोदी जी को की थी कुंभ की बात, कुंभ में क्या व्यवस्था है वो वहाँ फेल हुए हैं। और हिंदुस्तान की रेलवे के अंदर हिंदुस्तान का रेल मंत्री फेल हुआ है। अगर वो व्यवस्था नहीं कर सकते तो इतना बड़ा आयोजन कराने का इस सरकार का कोई मतलब नहीं बनता। आज कोई भी हत्या हो गई, 18 लोगों की हत्या हुई है, जिनके परिजन गुजरे हैं, जिस घर से एक भी आदमी गुजरा है, क्या उसका पूरा जीवन 10 लाख रुपए में कट जाएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए 10 लाख मांग करता हूँ सरकार से, पहले वैसा इस्तीफा हो, उसके बाद जिन के घर से मरा है कोई भी, उनको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए जिससे उनका जीवन वायप हो सके। अगर जब तक ये सरकार इस्तीफा, इनका रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लेती है, तब तक हम सड़कों पर इस तरह से रहेंगे और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आज हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जो है संजय निषाद, वो तो कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। तो देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। क्या लोग वो वापिस आ गए? क्या वो लोग वापिस आ गए जिनका 10 लाख का मुआवजा दे दिया? 10 लाख में आपकी जान, आपकी अगर कोई जान ले ले, आपके यहाँ 10 लाख का पैसा पहुंचा दे, क्या वो इंसाफ हो गया? इंसाफ हो गया? कैसी बात करते हो आप लोग? अरे कैसी बात करो? हमें अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। 4 नए ट्रेन दे दिए भैया, 4 नए ट्रेन दे दिए, सुविधा देना शुरू कर दिया फिर से। रेलवे मंत्री कह रहे दिन रात रेलवे का स्टाफ जो है काम कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग लेकर निरंतर अभी भी प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। और आज देश के ये हालात है, इन्होंने ये कह के कुंभ का शुरुआत किया कि देश की एक एक जनता का इंतजाम होगा। आए दिन कुंभ में आगजनी होती है, आए दिन कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं होती है, आए दिन कुंभ में लोग मरते हैं। कुछ दिन पहले आए दिन हर महीने रेल की हादसाएं होती है, लेकिन ये रेल मंत्री नहीं, ये रेल मंत्री सिर्फ आश्वासन देकर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये रेल मंत्री हैं। 2 दिन पहले इतनी बड़ी देश की अव्यवस्था के कारण, रेल मंत्री के अव्यवस्था के कारण देश में इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन रेल मंत्री एक टिप्पणी भी नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ संवेदनशील टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या 200 लोगों की जान गई, क्या आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं? आपने ये कहा था कि देश में जनता के लिए हर एक व्यवस्था होगी, कोई व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई, कोई व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई। आज ये हाल है कि देश के युवाओं को
इस जगह पे आना पड़ा है कि रेल मंत्री का इस्तीफा देना पड़े, लेकिन ये नहीं, ये मांगने वाले नहीं, ये सत्ता के दलाल ये लोग सत्ताखोरी करते हैं। मुर्दाबाद 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 अश्विनी वैष्णव मुर्दाबाद 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 रेल मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो रेल मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो अश्विनी वैष्णव मुर्दाबाद मुर्दाबाद कि इन्हें जो 18 लोग गुजरे हैं उनके घर में एक एक गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए ताकि उनका जीवन व्यतीत हो जाए। पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग, पुतला दहन करना पड़ रहा है हमें। हम आज जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा से, आपने देखा होगा आज़ादी से पहले भी लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ी। आज भी हम अपने इस हिंदुस्तान को इन जो गौरव के दलाल हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, इनसे आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है, 18 लोगों की जान चली जाती है। ये कहेंगे हमारे रेल मंत्री की नाकामी है, जो इस नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए मुद्दे ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अफवाह थी। वो हर जो मुद्दा हो रहा है, लोगों की जान जा रहे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं है। सोचने वाली बात यह है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, 5 किलोमीटर दूर संसद भवन है, उससे 4 किलोमीटर दूर मोदी जी का महल है वहाँ से, पर उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है, लोग मर रहे हैं, मरते रहें, इन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। अश्विनी जी को, ये यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि अश्विनी जी को इस्तीफा देना चाहिए। सर अच्छी सुविधा मैं बताता हूँ, 3 साल से महाकुंभ में तैयारी चल रही थी, 500 करोड़ अश्विनी जी को इस पे बजट दिया गया था रेल में कि रेल का अच्छी तरह से सब समाधान हो। जी 500 करोड़ में ये किया कि ट्रेन की सुविधा नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे पे चल रहे हैं और अफवाह बता रहे हो, इनकी सुविधा की कमी है। ये जो उन्होंने कर रखा है, ये चीज़ तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इंडियन यूथ कांग्रेस के इस कार्यालय में किस प्रकार से एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 15 फरवरी की रात को आपने अगर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से किया होता तो वो जाने जाति क्या, सैकड़ों जाने जो गई हैं वो जाति क्या, और कैसे आप आश्वासन दे देते हैं कि जो सब चीज़ें व्यवस्थित हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग नहा चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। छोटी मोटी घटनाएं यूपी के मंत्री आप मेरी अच्छा यूपी के मंत्री कह रहे हैं, उन मंत्री साहब से पूछिए कभी आपके घर में अगर ऐसी भगदड़ में कोई खुदा ना करे, भगवान ना करे, ऐसा हादसा हो जाए तो उस परिवार से पूछिए या अपने परिवार से पूछिए क्या बीतेगी। उन सैकड़ों लोगों के सामने आप ऐसा बेतुका बयान दे सकते हैं कि ये छोटी मोटी हादसा है। जिसके घर में नवजात शिशु गंगा जी नहाने जा रहे थे, वो गोद में लेके बेचारा सफर करने जा रहा था, वो पूरा परिवार भीड़ में दब के खत्म हो गया। उस परिवार को आप क्या सांत्वना देना चाहते हैं? क्या आप उनको इस तरह के झूठे आश्वासन दे रहे हैं? सरकार का कहना है कि 5 साल से कुंभ के लिए व्यवस्था और भी हजारों ट्रेनें चल रही है, इतनी व्यवस्था की गई है। साहब मेरी बात सुनिए, कोई व्यवस्था नहीं की गई। व्यवस्थाएं इन्होंने सिर्फ मंत्रालयों को बचाने के लिए किया, अपने मंत्री को बचाने के लिए व्यवस्थाएं की हुई है। अगर इन्होंने व्यवस्थाएं की होती तो सैकड़ों लोगों की जान नहीं जाती। आप 7,000 करोड़ जो रुपए खर्च किया गया है, हाँ, वो कहाँ गया? व्यवस्था नहीं नजर आ रही। ये इनका मंत्रिमंडल जो है लूट मंडल है। इन्होंने उसको मिल बांट के खसूट के कुछ जेब में रखा है, कुछ व्यवस्थाओं में लगा है, बाकी ये लोग अपना डकार मारेंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं उसको भी। वीआईपी लोग सुनिए, वीआईपी हाँ जी घोटाला, बिल्कुल घोटाला हो रहा है ना साहब, बिल्कुल घोटाला हो रहा है। अगर घोटाला नहीं होता तो ऐसी जानें नहीं जा रही होती। आज घोटाला हो रहा है, व्यवस्थित नहीं है चीजें।
इतना पैसा लगा के अगर कुंभ में लोगों की जाने जा रही हैं तो बिल्कुल घोटाला हो रहा है। मोक्ष की प्राप्ति मिल रहा है ना, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो रहा है ना। किनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है? ये किस तरह का सवाल है आपका? बताइए किस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है? ये किस तो धीरेन्द्र शास्त्री, ये बागेश्वर बाबा जी किस तरह का सवाल कर रहे हैं? ये बताइए। ये लोग धर्म गुरु बन रहे हैं और जिनके परिवारों से लोग अपनी जाने गंवा रहे हैं, उनको इस तरह की बातें शोभा देती है क्या ना, किसी भी मंच से या किसी भी उससे? ये गलत बात है। हमारी मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की कि रेल मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें और अपने पद से पदमुक्त हों, क्योंकि इनकी अव्यवस्था की वजह से लोगों की जानें गई हैं, जो कि देश बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित मालवीय जी कह रहे हैं कि 144 साल बाद संयोग बना है, आपको आना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक मेरी बात सुनिए, ये भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है। कैसे षड्यंत्र हो सकता है ये बता दीजिए, कैसे षड्यंत्र हो सकता है? आपके लोग, प्रशासन के लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कुंभ में खड़े हैं। षड्यंत्र कौन कर रहा है? उनको पकड़िए, जो षड्यंत्र कर रहा है उनको सजा दीजिए। और अगर कोई इस तरह की बातें नहीं तो बेफजूल बातें ना करके जो उसके अंदर अधिकारी है उसको सस्पेंड कीजिए। और नहीं आना चाहिए, इतनी ज्यादा संख्या में बेटिकट होकर क्यों आ गए? एक बात बताइए, बेटिकट होके एक तरफ सरकार इन्हें आमंत्रण दे रही है कि आप आइए और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि बेटिकट होके आप आ रहे हैं, तो जनता करे क्या? जहां पर आपका किराया मामूली से जो फ्लाइट का किराया तो 2-4 हज़ार होता था, आज वो लाख रुपए पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि क्यों आ रहे हैं? तो सरकार जब सारी चीजों में मिली भगत करके जनता को लूटने का काम कर रही है, खुदूटने का काम कर रही है। नहीं गए हैं आप, कुंभ नहीं गए इसलिए इस तरीके। अरे भैया, मेरा पूरा परिवार कुंभ गया है और हम भी कुंभ जाएंगे, किस लिए आप कह रहे हैं कि हम नहीं गए हैं? कौन से? तो रेलवे एक एक्शन ये भी लेना, रेलवे एक एक्शन और भी ले, रेल एक एक्शन और भी ले कि रेल मंत्री साहब का इस्तीफा ले। समझ रहे हैं मेरी बात को? मोदी जी को अपने मंत्री को, अरे साहब, एक रेल मंत्री इतनी जानों से बढ़कर नहीं है। रेल मंत्री साहब का इस्तीफा हो जाएगा। एक जिम्मेदार व्यक्ति को आपने मंत्री बनाइए जो व्यवस्थित तरीके से रेल को चला सके। हर बार रेल हादसा, हर बार स्टेशन पे दिक्कत, ऐसे नहीं चलेगा। रेल मंत्री साहब को इस्तीफा देना होगा। रेल मंत्री है साहब, रेल मंत्री है, ये रेल मंत्री है, रेल मंत्री है। जब वो रील बनाते हैं, मैं आपको बता दूं, रील इसलिए बनाते हैं, अगर रील बनाने का जो समय वो रील बनाने में खर्च करते हैं, उतना समय रेल की व्यवस्था को ठीक करने में लगाए ना वो। बीजेपी की जब जिस राज्य में सरकार बनी है, प्रमोट ना करें अपनी विकास योजनाओं को। ये कौन सा प्रमोट है? रील बनाने के प्रमोशन है। रील बनाना प्रमोशन होता है? अरे काम करो, जनता के बीच में रह काम करो। ट्रेन भी तो चला दी। कौन सी स्पेशल ट्रेन चला दी? महाकुंभ में भगदड़ मचती है तो वहाँ की जो मरे हुए लोगों की संख्या नहीं पता चलती। पर माननीय योगी जी पता क्या बोलते हैं? आज इस दिन इतने लोगों ने डुबकी लगा दी, पर इनको ये पता नहीं चलता कि आंकड़े क्या है, मरने वालों के भगदड़ में आंकड़े क्या थे। ऐसे ही ये रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री है। 18 लोगों की मौत हो गई, 18 तो तुम्हें दिखा दिए। 18 से ज्यादा लोग मरे, कम से कम 250 से आंकड़ा पा रहे, 250 लोगों से आंकड़ा ज्यादा पा रहे, हजारों लोग मरे। जब बीजेपी की जिस राज्य में सरकार बनती है ना, बीजेपी की जिस राज्य में सरकार बनती है, बल्ली लेने का काम करती है मजदूर, किसान, बेरोजगारों से। 18 लोगों मार्केटिंग चल रही है, 18 लोगों देखो जान चली गई, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शोक संवेदना व्यक्त कर दी ना। प्रधानमंत्री जब उनके रेल मंत्री नहीं मान रहे, रील मंत्री नहीं मान रहे कि इतनी मौत हुई है, तो प्रधानमंत्री जी क्या मानेंगे? उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो आप लोग अब जा रहे हैं? हम खड़े रहेंगे सड़क से लेके संसद तक। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 18 भाई हम खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं। कौन के आपको भगाया जा रहा है? अरे भाई, ये प्रशासन सब मोदी के हाथ में है। प्रशासन कहाँ से चलेगा? रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चलता है। देखो प्रशासन ये बोल रहे गेट के अंदर चलो। देखो ना, पुलिस वाले ही इनको भी रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। जो जितना इनको पर्चा दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये करना है तुम्हें भी। बैरिकेड कहते रहे, उसके बाद भी आपको हम बैरिकेड पे चढ़े। इन लोगों की जो शहादत हुई है, मैं तो शहादत बोलूँगा, शहादत 18 लोगों की जो शहादत हुई है ना, उनके लिए भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस एक पहली पार्टी है जो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही है और उनको भी भगा दिया जा रहा है प्रोटेस्ट करने से। सर, मंत्री जी का ये कहना है कि वहाँ जब रेल की सुविधा इतनी बेहतर थी तभी तो इतने करोड़ों में लोग वहाँ पहुँचे हैं। लोग तो पहुँचे, लेकिन जो लोग नहीं पहुँच पाए, जो इस दुनिया में नहीं, उनका जवाब देना। हमारी हर दिन इंडियन रेलवे जो है, हर दिन हजारों लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क दुनिया में इंडिया का है और ये आज से नहीं है जब से ये रेल मंत्री बने, पहले से है। लेकिन जो लोग पहुँच नहीं पाए, जिनकी जान रास्ते में चली गई,
उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए मंत्री साहब को। इस मामले को लेकर अभी तक किसी पर कोई कार्यवाही अधिकारी स्तर पर भी नहीं हुई है। देखो ये घमंडी लोग हैं, बहुत यहाँ पे गलत काम हुए, राफेल से लेके आज तक नोटबंदी हुई, कितनी जानें गई, ये इसमें कोविड में क्या हुआ, कितने लोग मरे, कोई जवाबदेही दी क्या बीजेपी वालों ने? जांच के लिए यूथ कांग्रेस अपनी टीम बना के अपने स्तर से जांच कराएगी? अरे हमारा काम है जो गलत चीज़ें हैं उनको जनता के सामने लाना। आज जैसे हमारी स्टेट यूनिट ने प्रोटेस्ट किया, आगे भी करेंगे और करते जाएंगे जब तक ये लोग जो घमंडी लोग हैं ये लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते और इसको माफ़ी नहीं मांगते देश से। और मुझे इतना पूरा यकीन है ये इतने घमंडी है, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन लोगों तक तो ये बात पहुंचाना ज़रूरी है ना कि ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, हमारी जानों के साथ खेल रहे हैं।